कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री वृंदावन धाम की, श्री एकादशी महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 61। पादस्पर्श रसोत्सवं प्रणतिभिः गोविन्दमिन्दीवर। श्यामं पार्थयितुं सुमञ्जुलरः कुञ्जांश संमार्जितुं। माला चंदन गंधपूररसवत् तांबूलसत्पानका। आदातुं सरसैकदायिनि तव प्रेष्या कदा श्यामहम्। इस श्लोक में श्रील आचार्य चरण की जो स्मरण की धारा है अनवरत चल रहा है। स्वरूप के परिपूर्ण आवेश के साथ साथ सेवा रस का अपूर्व आस्वादन भी जुड़ा हुआ है। हम लोग कितने बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष के अनुगत हैं जो श्रील प्रबोधानंद सरस्वती इस रस का अवगाहन कर रहे हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं कि प्यारे श्याम सुंदर का सबसे बड़ा रसोत्सव है प्रिया जी की चरण सेवा। चरण सेवा के लिए श्याम सुंदर हमेशा लायक रहते हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी से प्रार्थना भी करते हैं, हे रसैक दायिनी, हे रस को देने वाली, प्रणति भी प्रणाम द्वारा तुम्हारे चरण स्पर्श करना हमारा रसोत्सव है। रस का उत्सव है, नित्य निरंतर ये रस का उत्सव चल रहा है। कौन कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इंदीवर श्यामम श्री गोविंदम पार्थयतुम चु मंजुल रह कुंजान। निभृत निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर दोनों हाथ जोड़ करके प्रिया जी के चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। आज निभृत निकुंज में प्रिया जी अपने नेत्र संचार से सखी मंजरियों को ऐसा आश्वासन दे रही हैं कि आज की सेवा श्याम सुंदर का, आज श्याम सुंदर सेवा करेंगे। तुम लोग देखते रहना, यदि कोई गड़बड़ी हो तो बता दे। सेवा श्याम सुंदर का है। तो उस कुंज की सेवा में सखियां लग गई। अब श्याम सुंदर को जो जो सेवा की सामग्री चाहिए सब इकट्ठा करके रखेंगी। सम्मार्जितुम च, पहले तो कुंज की खूब सुंदर सफाई की मंजरियों ने खूब सुंदर साफ की। माला चंदन गंध पूर रसवत तांबूल इत्यादि इकट्ठा की। अदातुम अहम कदा तो प्रेष्या दासी श्याम। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कर रहे हैं कि आपके नेत्र के इशारा को मैं कब समझूंगी और आपके आदेशानुसार सब वस्तु को कब लाएंगे। देखिए, अनंत कोटि ब्रजबालाएँ हैं, सखी हैं, मंजरियाँ हैं। यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि मुझको प्रिया जी अपने नेत्र के इशारा से कही कि तुम आज कुंज की सेवा करना। तो हम सम्मार्जन किए। इसके बाद जो भी वस्तु है, माला चंदन गंध इत्यादि इकट्ठी की मैं। गोविंद की प्रार्थना करने के लिए, सुंदर रह कुंज को बुहारने के लिए माला चंदन गंध द्रव्य सुरसाल तांबुल स्वादिष्ट पेय और विलासोपकरण के लिए कुंज में लाने के लिए मैं कब तुम्हारी
प्रेरणा योग्य दासी बनूंगी। सेवा तो करना, लेकिन सेवा में ऐसा तद्भाव भावित हो जाना कि प्रिया जी की इच्छा को समझ जाना और इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करना। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखिए, हमारी आकांक्षा तीव्र, साधक की आकांक्षा दिन प्रतिदिन नित्य निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। भक्ति का मतलब ही है हमेशा बढ़े, प्रेम सदा बढ़िबो करे। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती है। पूर्णिमा का अर्थ होता है विराम हो गया, इसके बाद अब घटेगा चंद्रमा, ऐसा नहीं होता है। प्रेम हमेशा बढ़ता ही रहता है, रोज रोज। तो साधक भी नित्य निरंतर अपनी सेवा की परिपाटी को बढ़ाता रहता है। आज इतना किया, कल इतने करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, प्रिया जी को ऐसे सजाएंगे, ये खिलाएंगे, ऐसा अभिसार कराएंगे। और यदि इसमें देरी होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा लालसा यदि बढ़ती नहीं, तो ये प्रतीक्षा सहन नहीं होता है। कुरुस्व क्षिप्रम में फलतु नितराम तरस विटपी। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे प्रिया जी, ये आशा हमारी कभी टूटे मत। ये आशा तरु सफलित करो। रो रो कर स्वामी को पुकार रहे हैं, अपनी अनुभूति की बात कह रहे हैं कि उनके अनुगत्य की आवश्यकता है। हम लोग भी ये रस की परिपाटी आचार्यों से सीखना है। रूप, रघुनाथ और सरस्वती पाद के अनुगत्य में रह करके मंजरी भाव की उपलब्धि करनी होगी कि ये सखियां कैसे प्रिया जी की सेवा करती हैं, कितना उत्साह के साथ। रूप रघुनाथ पदे हईब आकुति कबे हम बूझब जुगल पीड़िति। जब तक हम रूप सनातन के अनुगत नहीं बनेंगे, वो किस भाव से प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा आकुति यदि मन में नहीं लाएंगे तो रस कैसे प्राप्त होगा। कल हम लोग श्रवण किए थे कि प्रिया जी जल केली के पश्चात स्नान के बाद मंजरियां जुगल को लेकर के रत्न मंदिर में जा रही हैं। श्रीपाद ने स्वामिनी के इशारे से कुंज गृह अथवा रत्न मंदिर में सम्मार्जन करने का आदेश पाकर निवृत्त निकुंज में अपने पवित्र मन की तरह सुनिर्मल कर रखा। एक महात्मा कहते थे कि किसी के घर में जाने से पता चलता है वो साधक कैसा है, कैसी उसकी घर की बाहरी स्थिति कैसा है। जिसका मन उबड़ खाबड़ है, मन चंचल है, उसका बाहर भी चंचलता रहता है। तो बिल्कुल प्रिया जी ने निकुंज को सजा कर रखने की आदेश दिया। जुगल उसी निवृत्त निकुंज में आप पहुँचे जहाँ प्रिया जी मंजरी को आदेश दी थी कि कुंज को खूब सुंदर करके रखना। स्वामिनी की रूप सज्जा वेशभूषा भी होगी। आज प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ से प्रिया जी को श्रृंगार करेंगे। वे आँख के इशारे से किंकरी को प्रिया जी बता चुकी। आज रसिक नागर द्वारा वेशभूषा संपादित किया जाएगा। उनकी एकांत काम्य वस्तु है। आज किंकरी स्वामिनी की सभी संकेत समझती हैं। किंकरियों से स्वामिनी की कोई बात छिपी नहीं रहती है। उनके मन का पर्दा उनके आगे खुल गया। सेवक ऐसा चाहिए। सेवक का अर्थ ही होता है अपने सेव्य के प्रत्येक हरकत को समझ जाए, क्या करना चाहते हैं समझ जाए। श्रीपाद ने ये सब किया। राधा रानी की दृष्टि, वाक्य आदि सभी के संकेत समझने में विलक्षण है किंकरियाँ। किंकरी स्वामिनी की इच्छा समझ गई। आज स्वामिनी की वेशभूषा कौन करेगा? सखी मंजरियाँ पहले इकट्ठा होकर सोचती हैं आज किसकी सेवा मिलेगा। तो नागर कहते हैं यदि आप लोगों की आज्ञा है तो मैं कर दूं। उसी समय श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके कहे यदि आप लोगों की इच्छा है तो मैं आज ईश्वरी की वेशभूषा करूं। किंकरियाँ आंखें के इशारे से नागर को अनुमति दे देती है। ठीक है, चलो करो आप। नागर तो वेश रचना करने के लिए तैयार पहले से ही है। स्वामिनी के चेहरे पर मंद मंद हंसी छिटकी है। उस हंसी में अंगीकार सूचक दीप्त है, अर्थात हंसी में प्रिया जी यह कह देती हैं ठीक है आज प्यारे श्याम सुंदर करेंगे। किंकरियाँ भेष रचना की सामग्री लाने के लिए स्वयं संकेत देती हैं। प्रिया जी उस समय संकेत देती हैं
इशारा से कहती हैं कि भेष रचना करने में जो भी सामग्री चाहिए वो लाओ। किंकरी रूप में श्रीपाद आदेश पा करके माला, चंदन, मृगमद, कुमकुम आदि गंध द्रव्य, सरस तांबूल और सुमिष्ट पेय, बादाम का, पिस्ता का जो जूस है, वो शरबत है, वो लाते हैं। आज्ञा सेवा प्राप्त कर किंकरियाँ कृतार्थ हो गई। आज हमारा सेवा परिपक्व हो गया। आज साक्षात प्रिया जी हमको आदेश दे दी हैं सेवा करने के लिए। वही ये श्लोक है। कहती हैं कि हे रसिक दायिनी, तुम्हारे आदेश से माला, चंदन आदि संग्रह करने के लिए तुम्हारी प्रेरिता दासी तुम्हारा आदेश प्राप्त होकर के धन्य हो गई है। इसमें रसिक दायिनी, हे रसिक दायिनी, पहले श्याम सुंदर की रसिक दायिनी, रस देने वाली, ये राधा रानी का स्वरूप ही है श्याम सुंदर को सुख देना। एक नाम भी है किशोरी जी की ह्लादनी। ह्लाद का अर्थ होता है ह्लाद, आनंद। इनका स्वभाव है श्याम सुंदर को सुख देना। श्याम सुंदर की क्या इच्छा है इसको समझ जाती हैं प्रिया जी। उनके इच्छा अनुसार ही उनको सुख देती हैं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को मधुपान कराती हैं और कृष्ण को श्रृंगारसानंद का दान भी करती हैं। ह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। ह्लादनी शक्ति ही कृष्ण को आस्वादन कराती हैं। संधिन, संवित और ह्लादनी, ये राधा रानी की 3 वृत्ति है और तीनों वृत्ति के द्वारा ये कृष्ण को ही सुख देती हैं। आनंद स्वरूप होकर भी भगवान शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं। पूर्णानंद मयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमयामा कराय उन्मत। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि मैं पूर्णानंद हूँ, चिन्मय रस तत्व हूँ, लेकिन राधा रानी के बिना हमारा ये पूर्णत्व पूरा नहीं होता है। जब तक प्रिया जी हमको आनंद नहीं देती हैं तो मैं आनंद, मेरा नाम भी आनंद है, आनंद आनंद ही मात्र रह जाता है। क्योंकि ह्लादनी शक्ति का सार है प्रेम, अब प्रेम का सार है भाव, और भाव का सार है महाभाव, और महाभाव स्वरूपा राधा रानी है। उज्ज्वल नीलिमणि में प्रेम की स्थिति बताया गया है, कैसे प्रेम का तरंग बढ़ता है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, प्रेम, रति तक पहुंचता है गाड़ी इस शरीर से। फिर रति, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, भाव तक श्री कृष्ण पहुँचते हैं। भाव के बाद महाभाव, महाभाव स्वरूपा राधा रानी है। सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। अनंत कोटि ब्रजबालाओं में महाभाव तक पहुँचने वाला केवल प्रिया जी हैं। अर्थात श्याम सुंदर को अतिशय आनंद दे करके बेहोश कर देती है। श्री कृष्ण सुख में बेहोश कभी नहीं होते हैं, वो अपना होश हवास रखते हैं, लेकिन प्रिया जी के पास आते हैं वो पूरा बेहोश हो जाते हैं, जड़ता आ जाती है। अब क्या करें, क्या समझ में नहीं आती है। और उस समय कृष्ण कराए जैसे रस आस्वादन, उस समय प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर का रस का आस्वादन कराती हैं। क्रीड़ा रसहाय जैसे सुन निवरण। कृष्ण कांता गौण देखी त्रिविध प्रकार। श्री कृष्ण की 3 कांताएं हैं, एक लक्ष्मी, दूसरे महिषीगण और तीसरे ब्रजांगना। ये 3 है, साधारणी, सामंजसा और समर्था। राधिका होते कांता गौणेर विस्तार। और ब्रज में जितनी भी सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, ये 8 महासखियां हैं। ये साक्षात प्रिया जी ही प्यारे श्याम सुंदर को सेवा करने के लिए 8 रूप में प्रकट हो जाती है। इस किशोरी जी का एक एक भाव ही एक एक सखियां। श्री राधिका होते कांता गौरेण विस्तार। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेद। और इसमें रस की जो निष्पत्ति होती है
अनंत अनंत रस जो प्रकट होता है प्यारे श्याम सुंदर को सुख करने के लिए, ये प्रिया जी की मनोवृत्ति ही, मन की वृत्ति ही अनंत रूप धारण कर लेती है। और कृष्ण के लिए रास करना और कृष्ण सुख के लिए, देखिए रास प्रिया जी करती हैं केवल कृष्ण के लिए। कभी कभी प्रिया जी अपने चरण की सेवा दे देती हैं श्याम सुंदर को, तो प्रिया जी को चरण दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इच्छा है, लेकिन कृष्ण सुख के लिए अपने आप को त्याग देती, अपना सर्वस्व त्याग देती हैं। कृष्ण को यदि सुख मिलता है हमारे पैर दबाने में तो चलो, कृष्ण को सुख लक्ष्य है, कृष्ण से सेवा लक्ष्य नहीं। कैसे प्यारे प्रसन्न रहेंगे, यही भाव यहाँ पर वर्णन करते हैं। राधा के सानिध्य में राधा अंग के सरस मधुर स्पर्श से श्याम कंति मानो उछल मैं प्रिया जी को देख करके श्री कृष्ण में नया नया तरंग आ रहा है। प्रिया जी को देख करके श्री कृष्ण में, जैसे गीत गोविंद में लिखा गया है, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, नया नया तरंग आता है। राधा बदन विलोकन, राधा रानी को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के शरीर में अनंत अनंत भाव की उर्मियाँ हिड़ोले लेने लगती हैं। वही स्थिति यहाँ पर आ गई है। इसीलिए यहाँ पर श्याम सुंदर का एक नाम है इंदिवर श्याम। उनका अभिनिवेश देखकर लगता है जैसे उनकी प्रत्येक इंद्रिय राधा के शब्द स्पर्श रूप आदि के माधुर्य में मग्न है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम है गोविंद। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, माने श्री कृष्ण के प्रत्येक इंद्रियों को सुख देती हैं प्रिया जी। अब फूलों के अलंकार पहनाए, हर अंग नाप लेकर अलंकार बना रहे हैं। नाक में कैसा नाप करके जैसे गहना बनाते हैं ना, वैसे अब फूल का ही सब आभूषण बन रहा है। अब प्यारे श्याम सुंदर नाप ले करके प्रत्येक आभूषण को बना रहे हैं। इसमें नाप लेते समय कभी कभी स्वामिनी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान भी आ जाता है। आज दर्जी का काम कर रहे हैं श्री कृष्ण, प्रिया जी का एक एक अंग। इसी सारे रसास्वादन का अनुभव प्राप्त करके आज रस किंकरी स्वामी को संबोधित किया है, हे रसैक दायिनी। रसराज को आज रस देने के लिए उतारू हो गई हैं प्रिया जी। भेष रचना हो गई, रूप माधुरी देख करके श्याम अपने आप को निछावर कर दिए हैं, हरण हो गया है। जैसे साक्षात निकुंज देवी हैं प्रिया जी का श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का श्रृंगार किए हैं। श्याम सोच रहे हैं इन चरणों में अब आरती पूजा करके क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है ना। तो प्रिया जी का श्रृंगार करके आज श्याम सुंदर के मन में आया कि मैं आज साष्टांग दंडवत भी करूं। दंडवत किस लिए किया जाता है कि हम सेवा करने में यदि कष्ट आपको हुआ है, नाक में नथिया लगाने में, कान में कर्णभूषण लगाने में जो आपको कष्ट हुआ है, इसके लिए प्रणति कर रहे हैं। तभी निकुंज देवी के चरण में प्रणत हो गए। चरण स्पर्श करते ही आत्महारा अपूर्व रासोत्सव जग उठा। प्रिया जी को स्पर्श करते ही, चरण स्पर्श करते ही उनका रोमा रोमा खिल उगा। महाभाव के स्पर्श से सच्चिदानंद सिंधु में रस के तरंगे खेल रही। आज सच्चिदानंद ठाकुर जी हैं, सतचित आनंद के घनीभूत मूर्ति प्यारे श्याम सुंदर हैं। लेकिन प्रिया जी के चरण के स्पर्श पाकर भी उनमें भी आनंद के तरंग आ गया। किंकरियां नयन मीन उस रस तरंग में तैर रही हैं। ये लीला चल रहा है निभृत निकुंज में। सखी मंजरियां कुंज रंध्र से इस लीला का आस्वादन कर रही हैं और देखते देखते स्वामिनी पर प्रिया जी के उस उदारता को देख करके आत्महारा हो रही हैं। प्यारे के मधुर स्पर्श से नागर को आनंद वैवस्य हो गया। प्रिया जी के स्पर्श से प्यारे श्याम सुंदर को क्या हुआ, देह में पुलक हो गया, आँखों में प्रेमाश्रु का स्निग्ध धार। उस समय सखी मंजरियाँ शरबत लेकर के आई। सरस्वती मंजरी को प्रिया जी आदेश दी कि ये श्री कृष्ण अब बेहोश होने वाला है, होश में लाना है, तो इसको कुछ पिलाना खिलाना है। इसके बाद पान लाई, मुँह कमल में स्पर्श करा करके प्रिया को
पहले जल पिलाए, शरबत पिलाए, इसके बाद उनको पान दिए। शरबत पिलाकर किंकरी तांबुल देती हैं, तांबुल भी रसवत। आज स्वयं साक्षात श्री कृष्ण अपने हाथ से प्रिया जी को पान खिलाएंगे। हे राधे, इस दासी को अपना कंकर रस प्रदान करो, तुम्हारे आदेश से निवृत्त निकुंज में सम्मार्जन करूंगी, माला चंदन लाऊंगी। इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मैं ऐसा सुअवसर मिलेगा। आज श्याम सुंदर अपने हाथ से पान खिला रहे हैं प्रिया जी को। इसको श्री भट्ट देवाचार्य जी सुंदर वर्णन किए हैं कि कैसे पान खिला रहे हैं। प्यारी जू को बीरी खवावत मोहन, प्यारी जू को बीरी खवावत मोहन, प्यारी जू को बीरी खवावत मोहना, प्यारी जू को प्रिया जी अभी घूंघट में है, अपना घूंघट खोल नहीं रही हैं। आप लोग देखे होंगे जब दूल्हा दुल्हन जब बैठे रहते हैं तो घूंघट में रहती है दूल्हे। लेकिन अब कैसे खिलाएं श्याम सुंदर? तो श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं आप घूंघट खोलिए, मैं आपको पान खिलाऊंगा। सुंदर मुख सुख देखन चाहत, सुंदर मुख सुख देखन चाहत, नंद नंदन प्रिय सोहन, प्यारी जू को बीरी खवावत मोहन, प्यारी जू को बीरी खवावत मोहन, यद्यपि न लेत लड़ैती करते, यद्यपि न लेत लड़ैती करते, यद्यपि प्रिया जी उनके हाथ से पान खाना नहीं चाहती, ये मर्यादा है, हम कैसे ले, कहती है कि हाथ पर दे दो अपने से खा लूंगी। लेकिन श्याम सुंदर विनय करत पर गोहना, श्री भट्ट निपट दीन तन देखो, दीन तन देखो। प्रिया जी जब हाथ से पान नहीं ले रही हैं तो प्यारे श्याम सुंदर इतना दीनहीन होकर के रोने लगे। क्या प्रिया जी हमारे हाथ से नहीं लेंगे? प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की इस दीनता को देख करके मुस्की दियो मुख सोहना, मुस्की दियो मुख सोहना, प्यारी जू को बीरी खवावत मोहना,
देखन चाहत, नंद नंदन पिय सोहना, नंद नंदन यद्यपि न लेत लड़ैती करते, विनय करत पर गोहना, विनय करत पर श्री भट्ट निपट दीन तन देखो, श्री भट्ट निपट मुसकी दियो मुख तोहना, मुसकी दियो यद्यपि प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के हाथ से पान नहीं लेना चाहती, फिर प्यारे श्याम सुंदर इस स्थिति को देखकर प्रिया जी हमारे हाथ से सेवा स्वीकार नहीं हो रहा है, तो श्री भट्ट देवाचार्य कहते हैं कि उस समय निपट दीन हो गए, ऐसा दीन हो गए कि लगता है कि अब सेवा नहीं रहा तो शरीर लेकर क्या करूँगा। प्रिया जी जब यह प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति देखी तब मुस्की दियो मुख टोहना, प्रिया जी प्रसन्न होकर के अपने मुंह को खोल दी और अपने हाथ से प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को दिए हैं। कभी कभी इसको कहते हैं कौन नायिका, स्वाधीन भर्तिका नायिका। गीत गोविंद में स्वाधीन भर्तिका नायिका है। जब प्रिया जी अतिशय प्रसन्न होती हैं तो श्याम सुंदर को अपना निज सेवा देती, जब खुश होती हैं तब। ये द्वादश सर्ग में है ना, द्वादश सर्ग में गीत गोविंद के साक्षात प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आदेश देती हैं कि तुम आज हमारी सेवा करो। अतसा निर्गत बाधा, श्याम सुंदर की जितनी भी बाधाएं हैं आज प्रिया जी दूर कर दी। क्या उनकी बाधा है? प्रिया जी सेवा क्यों नहीं देती हैं कि श्याम सुंदर सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, नारायण विष्णु ब्रह्मा शिव हमारे सेवक हैं, ये ऐश्वर्य है ना, यही बाधा है। श्याम सुंदर सोचते हैं कि अरे मैं इस ब्रज में भी बड़े बड़े राक्षसों को मारा, हमारी कीर्ति पूरा दुनिया में गाया जा रहा है, ब्रह्मा हमारे चरण में गिरता है, शिव गिरता है, ये अहंकार ही बाधा डालता है। लेकिन आज श्याम सुंदर बिल्कुल दीनहीन हो गए, तो इनकी आज बाधा दूर हो गई। अथसा निर्गत बाधा राधा स्वाधीन भर्तृका, निजगादरति क्लांतम कांतम मंडन वांछया, इति सहसा सुप्रीतम सुरतान्ते सा नितान्त खीनांगी, राधा जगाद सादर मिदमानंदेन गोविंद। आज प्यारे श्याम सुंदर गोविंद को प्रिया जी अपने हाथ से सेवा करने के लिए आदेश देती हैं। पुरजदुनंदन चंदन शिशिर तरेन करेन पयोधरे, मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे, गाद साजदुनंदन क्रीडति हृदया, अलिकुल गंजन संगन कमरति सायक सायक,
त्वदधर चुम्बन लंबित कज्जलमोज्ज्वलय प्रियलोचने कुरंग रंग विलास निरोध करे श्रुतिमंडले मनसिज पास विलास धरे शुभ वेश निवेशय कुंडले भ्रमर चयमर जयन्तमुपरि रुचिरम सुचिरम मम सम्मुखे जित कमले विमले परिकर्मय नर्म जनं कमलं मुखे निजगाद साजद नंदने हृदया मृगमदरसवलितं ललितं कुरुतिलकमलिकरजनीकरे विहित कलंक कलम कमलानन विश्रमसित श्रमशीकरे निजगाद साजदुनंदने क्रीडति हृदयानंदने मम रुचिरे चिकुरे कुरुमानद मनसि जध्वज चामरे रतिगलिते ललिते कुसुमानि शिखंड शिखंड कडामरे निजगाद साजदुनंदने क्रीडति हृदयान सरस घने जघने मम संबर दारण वारण कंदरे मणिरसना वसना भरणा निशुभाशय वासय सुंदरे निजगाद साजदुनंदने क्रीडति हृदयानंदने श्री जय देव वचसि शुभदे सदयम हृदयम कुरु मंदने हरिचरण स्मरणामृत निर्मित कलि कलुषज्वर खंडने निजगाद साजदुनंदने यानंदने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। आज श्याम सुंदर एकाग्र चित्त होकर के अपने तूलिका ले लिए हैं और प्रिया जी के प्रत्येक अंग पर श्रृंगार कर रहे हैं। इस समाधि जैसे जैसे जोगी लगाते हैं कि कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो मन इधर उधर जाने पर सेवा बिगड़ जाएगा। तो आज श्याम सुंदर बड़ा ध्यानस्थ होकर के किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं। जद गांधर्व कला सुकौशल मनु ध्यानम सजद वैष्णवम जत श्रृंगार विवेक तत्व रचना काव्ये सुलीलायितम तत्सर्वं जय देव पंडित कवे कृष्णैकतामात्मनः सानंदा परिशोधयन्तु सुधियः श्रीगीत गोविंदितम्। आज वैसे श्री कृष्ण का ध्यान करो जो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा में तन्मय हो गए हैं। ये गीत गोविंद में ऐसे कृष्ण का ध्यान बतलाया गया है। अरे वैष्णव, अपने चित्त को कहाँ इधर उधर लगा रहे हो? जिन कृष्ण का तुम लोग ध्यान करते हो, आज श्याम सुंदर ध्यान मग्न होकर के प्रिया जी की सेवा में निमग्न हो गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। श्री राधा रस सुधा निधि की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।